बच्चों, आज हम आप लोगों को जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य और उसके 15 सर्गों में से एक सर्ग श्रद्धा सर्ग के बारे में संक्षेप में बताएंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, निबंध आदि सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। कामायनी सन 1935 में उनके द्वारा लिखा गया छायावादी महाकाव्य है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसने हिंदी के पाठकों, अध्येताओं तथा आलोचकों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकृष्ट किया है। इसमें मानवता के उस चिरंतन पुकार को वाणी दी गई है जो निराश, भयत्रस्त एवं भ्रमित जीवों का पथ प्रदर्शन कर रही है। छायावाद की सभी विशेषताएं खड़ी बोली में लिखे गए इस महाकाव्य में उपलब्ध हैं। स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण, नारी को गरिमा प्रदान करना, रहस्यमयता, वेदना की स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति तथा लाक्षणिक भाषा एवं प्रतीकात्मक शैली आदि सभी छायावादी विशेषताएं इस महाकाव्य में परिलक्षित होती हैं। कामायनी की कथा 15 सर्गों में विभक्त है। इन सर्गों के नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चिंता कामायनी का पहला सर्ग है और आनंद अंतिम सर्ग। चिंता से लेकर आनंद तक की यह यात्रा मनु ने की है। स्पष्ट है कि कामायनी में कवि यह बता रहा है कि चिंताग्रस्त मन को आनंद तक की यात्रा कैसे करनी है। कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा बुद्धि की प्रतीक है और ईड़ा हृदय की प्रतीक है। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। कामायनी की श्रद्धा सत्यम, शिवम, सुंदरम के सम्यक गुणों से युक्त युवती है, जो मनु के प्रलय से आतंकित, शोकपूर्ण, विषादग्रस्त, निराश, एकाकी जीवन को आशामय, उदात्त और प्रवृत्ति में सकर्मक बनाती है। प्रलय के उपरांत शेष बचे मनु हिमालय की एक कंदरा के पास बैठे तपस्या में लीन थे। तभी श्रद्धा उधर से आ निकली। ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गांधार देश की यह कन्या हिमालय क्षेत्र पर भ्रमण कर रही थी। तभी जल प्रलय प्रारंभ हो गया और समुद्र अशांत होकर हिमालय की तलहटी से टकराने लगा। यहाँ बलि का अन्न रखा देखकर श्रद्धा समझ गई कि कोई अभी जीवित बच गया है। वह घूमती हुई इधर आई। उसने मनु को वहां बैठे देखकर उनका परिचय पूछा। वह कहती है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। अर्थात संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए आप कौन हैं? जिस प्रकार सागर की लहरें मणि को निकालकर किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक व्यथा रूपी लहरों ने आपको यहाँ ला बैठाया है। क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे? इस निर्जन स्थान को आप अपनी कांति से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हैं जैसे किनारे पर पड़ी मणि तट को प्रकाशित करती है। मनु ने जब नजर उठाई तो उन्हें अपने समक्ष एक नवयुवती खड़ी दिखाई दी जो अत्यंत सुंदर थी। श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन कवि ने इस सर्ग में किया है। मनु ने अपने बारे में उसे बताया और उसका परिचय पूछा। यह भी कहा कि तुम्हारे आने से मेरी निराशा दूर हुई। श्रद्धा ने उन्हें प्रवृत्ति मार्ग का संदेश दिया, संसार के स्वरूप के बारे में बताया, महाचिति, दुख सुख, समानता विषमता के बारे में बताया। श्रद्धा ने मनु से कहा, अब हम दोनों को मिलकर ही नवीन सृष्टि का निर्माण करना है।
नई मानव सृष्टि उन गलतियों को न दोहराए जो देव जाति ने की थी और जिनके कारण वह नष्ट हो गई। श्रद्धा मनु को प्रवृत्त्यात्मक भाव भूमि की ओर मोड़ती हुई कहती है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। अंत में विधाता की कल्याणी सृष्टि के प्रति श्रद्धा अपनी मंगल कामना व्यक्त करते हुए इस मानव सृष्टि की पूर्ण सफलता की कामना करती है और मनु से कहती है, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रद्धा सर में प्रसाद जी ने नारी के आदर्श रूप को चित्रित किया है, जो दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, अगाध विश्वास आदि गुणों से युक्त है।